बेटा आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर वन मोलर सोल्यूशन। मैं रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट की है, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। थैंक यू बेटा, आपने याद करवाया। तो बेटा एक मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड पे NaOH मौजूद है, राइट साइड पे पानी मौजूद है। इनको थोड़ा सा पानी थोड़ा ले लो, 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, 200 300 आधा लीटर ले ले। सॉलिड के 2-3 उसके अंदर पीसेस ऐड करें NaOH के, 2 ग्राम 3 4 5 6 7 जितना भी सोल्यूट ऐड करें, सोल्यूशन तो बन जाएगा। लेकिन हमें उसकी हम ये नहीं बता सकेंगे कि हमने किस बेस पे सोल्यूशन बनाया है, इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है सोल्यूट की। लेकिन अगर हमें बाउंड कर दिया जाए कि आप एक ऐसा सोल्यूशन बनाओ जिसकी मोलैरिटी 1 हो, 1 मोलर सोल्यूशन बनाओ, तो वो कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमने ये देखना है कि हमने यहाँ से कितना सोल्यूट ऐड करना है इस फ्लास्क के अंदर। ये जो बेटा आपके सामने शो हो रही है, इसे कहते हैं मेजरिंग फ्लास्क। इसे कहते हैं मेजरिंग फ्लास्क, और ये लेबोरेटरी में मौजूद होती है। स्मॉलर साइज की भी होती है, 250 सेंटीमीटर क्यूब की होती है, 500 सेंटीमीटर क्यूब की होती है, और 1 डेसीमीटर क्यूब की, यानी 1 लीटर की होती है। इसके यहाँ पे निशान लगा हुआ है, यानी कि अगर हम इसमें इतना पानी भर दें तो इट वुड बी इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर, या फिर 1000 मिलीलीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इसका जहां पे निशान लगा हुआ है। अब हम इसके अंदर कितना सोल्यूट ऐड करें? ये सोल्यूट हो जाएगा बेटे हमारा, और पानी क्या है? सॉल्वेंट। इसमें कितना सॉल्वेंट ऐड करें कि ये गिवन मोलैरिटी का सॉल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर हो जाए? तो हमने बेटा क्या करना है, क्योंकि 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो आपने NaOH का निकालना है मोलर मैस। आपने निकालना है NaOH का NaOH का मोलर मैस। और मोलर मैस कैसे निकालते हैं? जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मैसेस को ऐड कर दे बेटा। अब सोडियम का एटॉमिक मैस 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1। तो ये आता है बेटा 40। जी बेटा, तो अगर हम NaOH के 40 ग्राम ले, क्या ले बेटा? 40 ग्राम। तो हम इसमें 40 ग्राम ऐड कर देंगे बेटा, इसको वेट बैलेंस पे मेजर करेंगे, और यहाँ पर 40 ग्राम्स हमने NaOH के ऐड कर दिए। अब हम इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड कर देंगे बेटा? पानी ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर पानी जब ऐड करेंगे और इसको यहां तक फिल कर देंगे, तो अब जो ये सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है बेटा, ये होगा 1 मोलर सोल्यूशन। पता नहीं बेटा, आप देखते हैं 1 ईयर क्या होता है इसका। अभी टॉपिक की तरफ तवज्जो रखें बेटा। तो इस तरह से बेटा हम 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सपोज बेटा अगर हमने 2 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना हो, इसी NaOH का 2 मोलर सोल्यूशन ऐड करना हो, इंशाल्लाह बेटा। जी बेटा, उसका जो था हुजैफा बेटा, इसका 40 ग्राम उसके वाज इक्वल टू इट्स 1 मोल। ठीक है बेटा। अब सपोज NaOH की अगर हमने 2 मोलर सोल्यूशन ऐड करना है, तो 40 ग्राम लिया था, तो दैट वाज इक्वल टू 1 मोल। और अगर 2 मोल बेटा हो तो हमें इसके लिए कितने ग्राम्स चाहिए होंगे? 80 ग्राम्स। अब फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे बेटा? उसी फ्लास्क के अंदर 80 ग्राम्स ऐड करेंगे। पहले 40 ग्राम ऐड किया था, अब 80 ग्राम ऐड कर दिए। और बाद में ऊपर से क्या ऐड कर देंगे बेटा? इसमें पानी ऐड कर देंगे।
अब मुझे ये बताओ, पानी किसके अंदर ज्यादा ऐड होगा? 2 मोलर वाले के अंदर पानी ज्यादा है या 1 मोलर वाले के अंदर पानी ज्यादा है? वाटर की कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है, 2 मोलर वाले में या 1 मोलर वाले में? बेटा जहां पे थोड़ा सा सोचे, बच्चे सारे कह रहे हैं कि 2 मोलर वाले में पानी ज्यादा है। सोच लो बेटा। मैं इधर दोनों को दोबारा कंपेयर करके आपको बताता हूं। ये एक फ्लास्क और ये दूसरी फ्लास्क, दोनों के अंदर जो ओवरऑल इस मार्क तक हमने फिल करना है, और वो क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब। इसके अंदर यहां तक बेटा सोलूट ऐड हुआ था, और इसके अंदर डबल सोलूट ऐड हुआ है। इसमें यहां तक पानी ऐड होगा, और इसमें यहां तक पानी ऐड होगा। तो आप मुझे बताएं, 1 मोलर वाले में हम ज्यादा पानी ऐड कर रहे हैं या 2 मोलर वाले में ज्यादा पानी ऐड हो रहा है? तो इसका मतलब है बेटा, जितनी सोल्यूशन की मोलैरिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। वानिया, फिर से सोचो बेटा, पहले आपने ठीक बताया, फिर बेटा जो ओवरऑल वॉल्यूम है दैट विल बी जस्ट 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर ही है। चाहे 40 ग्राम ऐड करें तो भी सोल्यूशन का वॉल्यूम हमने 1 डेसीमीटर क्यूब रखना है। अगर 80 ग्राम ऐड करें तो भी हमने सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब ही रखना है। 1 डेसीमीटर क्यूब के साइन से ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से बेटा हम बता सकते हैं कि जितना जिसमें पानी ज्यादा होता है बेटा वो फिर होता है डाइल्यूट। वो जिसमें पानी ज्यादा होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट। और जिसमें पानी कम होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड। वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड। और इधर आपकी अगर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 4 बीकर बनाता हूँ, पहला बीकर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये है 1 मोलर, ये है 1.5 मोलर, ये है 2 मोलर और ये है 3 मोलर। इनमें सबसे ज्यादा डाइल्यूट कौन सा होगा? इनमें सबसे ज्यादा डाइल्यूट कौन सा है? शाबाश मेरा, 1 मोलर वाला। शाबाश बेटा ईमान। और 3 मोलर वाला सबसे ज्यादा क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है बेटा, 3 मोलर वाला सबसे ज्यादा, इनमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड 3 मोलर वाला और सबसे ज्यादा डाइल्यूट 1 मोलर वाला। अब बेटा हम चलते हैं बुक पर कि हमने 1 मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है। यहाँ पर जो मैं आप लोगों को समझाया था सारा प्रोसेस, कि हमने इस तरह से सोल्यूट का 1 मोल लिया, उसको फ्लास्क में ऐड किया, फिर इतना पानी ऐड किया कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको बुक में देखते हैं कि वर्डिंग में इसको हम कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कल लिखवा दिया था, हाउ 1 मोलर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। 1 मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर हो सकता है? 1 molar solution is prepared by dissolving 1 mole of the solute in sufficient amount of water। यानी कि ये अगर फ्लास्क है तो पहले इसमें हमने 1 मोल किसका ऐड करना है, सोल्यूट का।
और फिर इतना पानी ऐड करना है, sufficient amount of water to make the total volume of the solution up to 1 डेसीमीटर क्यूब in measuring flask, कि जो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब तक हो जाए इन अ measuring flask। इस तरह से हम बनाते हैं बेटा 1 मोलर सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा कि सबसे पहले 1 मोल ऑफ सोल्यूट लेना है, उसको मेजरिंग फ्लास्क में ऐड करने के बाद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, इतना पानी ऐड करना है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 1 molar solution of NaOH is prepared by dissolving 40 gram of NaOH in sufficient amount of water to make the total volume 1 डेसीमीटर क्यूब। यहां तक बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, एग्जांपल भी हमने बता दी और एक्सप्लेन भी कर दिया। आगे इसको रीड करते हैं जस्ट कि एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इंक्रीज, अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंक्रीज करते जाए, जैसे कि 40 ग्राम के बजाय हम 80 ग्राम ऐड कर दें, इट्स कंसंट्रेशन और मोलैरिटी आल्सो इंक्रीजेस, तो मोलैरिटी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो 2 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन। 2 मोलर वाले में सोल्यूट ज्यादा है और पानी कम होगा तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ऐसे ही है बेटा कि अगर आप एक बंदा है वो 1 टेबल स्पून चीनी लेता है चाय के अंदर और सेकंड है वो 2 स्पून लेता है, तो जो जिसने 2 स्पून शुगर ऐड की है दैट विल बी मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू 1। तो इसी तरह से जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 होगी दैट विल बी मोर कंसंट्रेटेड, और जिसकी मोलैरिटी 1 होगी दैट विल बी कंपैरेटिवली डाइल्यूट। ओके बच्चों, इसकी समझ आ गई है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन। बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको आंसर करें आप। बेटा ग्लूकोज का फार्मूला मैंने लिख दिया है, अब आपने मुझे ये बताना है, कल मैं आपसे पूछूंगा कि हम ग्लूकोज का 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आप मुझे कल बताएंगे। ठीक है, इसको नोट कर ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। शमाज बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे जरा रिप्लाई करो। शमाज, मरियम, महानूर, हादिया, बेटा आप लोगों तक अगर आवाज आ रही है तो मुझे रिप्लाई करो जरा। तो वही तो बेटा आपने मुझे बताना है कि ग्लूकोज का कितना,
मैस लोगे बेटा, कितने ग्राम्स लोगे, ये आपने असल में मेजर करना है। ये तो आपने ठीक बता दिया हमजा बेटा, हुजैफा। नहीं बेटा, ग्लूकोज में नहीं होते, वो शुगर है। जो शुगर है ना बेटा, जो हम घरों में चीनी इस्तेमाल करते हैं, वो होता है, ये चीनी है, शुगर, इसे कहते हैं सुक्रोज। ग्लूकोज C6H12O6 है बेटा, और दोनों के फार्मूलाज आपको याद रखने चाहिए बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। एक मिनट बेटा, मैं देखता हूँ क्या ब्रैकेट थी बेटा, अवैस। ये एरोहेड है और ये ब्रैकेट है, C6H12O6 फार्मूला है बेटा। जी वानिया ने आपने, 1 लीटर क्या होगा बेटे, पानी होगा, या 1 लीटर टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा वानिया? चले ये देखे, इसने एक एग्जांपल की हुई भी है बेटा, इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे जरा घर में, इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम कल डिस्कस करेंगे, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ये काफी डिटेल में चला जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। हुजैफा ठीक बताया, शाबाश। ना बेटा, यही तो बेटा बात है, ऐसे नहीं। अच्छा बेटा, ये 1 मोलर सॉल्यूशन जब प्रिपेयर करना है, तो उसमें एक बात माइंड में रखनी है। जब बेटा वन हम मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, दो चीजों को कंपेयर करते हैं हम, एक तरफ बेटा ऐड करते हैं NaCl, और एक तरफ हम ऐड करते हैं शुगर। ठीक है बेटा, दोनों का हम 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, लेट्स सपोज। यहां तक अगर दोनों को फिल करते हैं तो 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर आता है। तो NaCl के बेटे हम ऐड करेंगे 23 प्लस 35.5, ये हो जाएगा 58.5 ग्राम पहले ऐड करेंगे, और ये आई थिंक होता है 342, आई थिंक सो, शुगर C12H22O11, आई थिंक ये 342 होता है। अब दोनों के अंदर हमने पानी ऐड करना है, अब हमें नहीं पता कि कितना पानी आएगा। टोटल निशान बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब तक फिल करना है, तो हम ये नहीं कह सकते 1 लीटर दोनों में पानी ऐड कर दो, इसमें भी 1 लीटर ऐड कर दो, इसमें भी ऐसा नहीं है बेटा। ऐसे नहीं है कि दोनों बीकर्स में 1-1 लीटर पानी ऐड कर दे, नहीं। हमने टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब तक करना है। अब हमें नहीं मालूम इसमें कितना पानी आएगा, हो सकता है इसमें हाफ लीटर आए और इसमें 700 ग्राम्स आ जाए, तो इस बात को माइंड में रखना है बेटा। ठीक है बेटा। तो जब हम एक मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो हमें उसमें ये नहीं मालूम होता कि हमने पानी कितनी क्वांटिटी में ऐड किया है, हमें जस्ट सोल्यूट की एग्जैक्ट क्वांटिटी पता होती है, और ओवरऑल सॉल्यूशन की एग्जैक्ट क्वांटिटी पता होती है, हमें सॉल्वेंट की एग्जैक्ट क्वांटिटी मालूम नहीं होती।
जी बेटा, हमारा कह रही सर अभी अपना क्वेश्चन लिखा था C6H12O6। चलिए ये एग्जांपल देखते हैं बेटा, कुछ टाइम है तो इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। Calculate the molarity of a solution which is prepared by dissolving 28.4 grams of Na2SO4 in 400 centimeter cube of solution। अब उसने हमें ये नहीं बताया कि 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करें या कितना, उसने हमें ग्राम्स में मैस दिया है, Na2SO4 का फार्मूला बताया है और 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन बताया है, हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो मोलैरिटी का जो फार्मूला है वो होता है बेटा ये, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब हमें मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन उसने हमें दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो उसने हमें दिया ही नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, और नंबर ऑफ मोल फाइंड करना हमने पहले चैप्टर में सीखा हुआ है। पेज नंबर 19 पे जाएं, पेज नंबर 19, बुक के पेज नंबर 19 पर जाएं, तो वहां पर नंबर ऑफ मोल का फार्मूला हमें दिया हुआ है। और नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है बेटा, कि मोल्स का फार्मूला होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass in gram over molar mass। mass in gram देखो तो उसने हमें ये दिया है बेटा 28.4 ग्राम्स, ये उसने हमें mass in grams दे दिया है। मोलर मैस हम खुद निकालते होते हैं बेटा, हमेशा याद रखें कि मोलर मैस अगर हमें फार्मूला पता है तो हम फार्मूला से क्या निकालते हैं बेटा, मोलर मैस। तो Na2SO4 का मोलर मैस क्या निकलेगा, सोडियम का होता है बेटे मैस 23, और ये 2 है तो ये हो जाएगा 23 प्लस 23। एक सोडियम का मैस 23, तो 2 है तो उनका क्या हो जाएगा 46, प्लस सल्फर का कितना होता है बेटे 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितने ऑक्सीजन यहाँ पर है 4। सोडियम का 46 क्योंकि 2 सोडियम है बेटा, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, एक का होता है, तो ओवरऑल कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 48, और इनका आप मैस निकालोगे तो ये आएगा 142, इनको जब सम करोगे तो ये आएगा 142। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला मैं रेज कर रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस। तो मैस इन ग्राम बेटा 28.4 है, मोलर मैस अभी हमने 142 निकाला था, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो मोल्स आ जाते हैं 0.2 मोल्स। अब जब हमारे पास मोल्स आ गए बेटा, वॉल्यूम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम फार्मूला के अंदर वैल्यूज को, इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करके मोलैरिटी को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल करते हैं बेटा, टाइम है हमारे पास। खुद से एग्जांपल बनाता हूं बेटा मैं, उसको सॉल्व करते हैं। हाउ मच रिक्वायर्ड नहीं, उसी के जैसा करते हैं जो अभी किया है।
फाइंड द मोलैरिटी या कैलकुलेट द मोलैरिटी। by dissolving अब बेटा हम एक सवाल बनाते हैं खुद से। बेटा मार्क नहीं करवाया, बस वही एक ही क्वेश्चन किया था, बाकी हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। अब सपोज बेटा हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आया, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 97 ग्राम्स ऑफ NaCl इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने क्या फाइंड करना है बेटा? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? आपने कल याद किया होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। मैं जरा क्लियर करके लिखता हूं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया गया बेटा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं दिए गए, तो इसका मतलब है पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का बेटा फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फार्मूला होता है बेटे मैस, किसमें? ग्राम्स में, गिवन मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। अब इसका जो मैस है बेटा हमें कितना दिया गया है? 97 ग्राम। और मोलर मैस कितना है बेटा? NaCl का मोलर मैस, सोडियम का होता है बेटे 23 प्लस Cl का कितना होता है बेटे 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5। 58.5। तो इस तरह से जो हमारे पास मोल्स आएंगे वो आएगा 2 मोल। कितने आ गए बेटा? 2 मोल्स। अब आप पहले फार्मूला में ये जो ऊपर ब्लैक कलर का फर्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है उसमें मोल्स भी पुट कर दे और वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम भी पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? मोलैरिटी आ जाएगी। लेकिन पहले वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है? डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला में क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? कि मोलैरिटी पहले तो जो 500 सेंटीमीटर क्यूब है इज इक्वल टू 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो मोलैरिटी हो जाएगा बेटे, मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स, और वॉल्यूम कितना है? 0.5, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? 4 मोलर। तो इसका मतलब है बेटा ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो याद रखें बेटा कि मोलैरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो अगर हमें वॉल्यूम दे दिया गया है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए तो नंबर ऑफ मोल्स हम खुद पहले फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस एग्जांपल की समझ आई आपको? तो इस तरह से बेटा अगर आपको कोई भी एग्जांपल आती है तो फार्मूला, ये दोनों फार्मूले बहुत काम के हैं बेटा, इनको अच्छी तरीके से मेमोराइज करना है। जो अभी क्लास हमारे पास 10th पास आउट हुई है
जिसमें हमारी एक स्टूडेंट थी वानिया, जिसने 499 मार्क्स लिए थे बेटा जिस सेशन में। तो उसमें एक ओवरऑल बेटे कंपटीशन होता है स्टूडेंट्स का, यूनिक के तमाम कैंपस से जो ब्रिलियंट स्टूडेंट आते हैं उनका किस टाइप का टेस्ट होता है उसका मुझे नहीं मालूम, वो जनरल कॉन्सेप्ट बेस्ड का टेस्ट लेते हैं। तो उसमें हमारे कैंपस में केमिस्ट्री में भी बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई थी, फिजिक्स में भी, इंटायर यूनिक के जितने भी कैंपस थे लाहौर में, थ्रू आउट लाहौर में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में हमारे स्टूडेंट्स की पोजीशन आई थी। तो इस तरह के जो भी हमने क्वेश्चंस किए, ये बोर्ड के पेपर में तो नहीं आता ये क्वेश्चन बेटा, न्यूमेरिकल नहीं आता इन चैप्टर में से, लेकिन अब वहां पर जब आप बच्चों को टेस्ट देने जाते हैं तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल किस्म के, घुमा के देने वाले। तो उन बच्चों ने वहां पे फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की थी, हमें भी कैश प्राइज इनाम मिले थे, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, और हमारे कैंपस को भी प्राइज मिला था। तो आप लोगों ने भी बेटा ये याद रखना है कि अगर ये वाला जो मोलैरिटी फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन है पेपर में अगर नहीं भी आता लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है, आपकी नेक्स्ट क्लासेस में एफएससी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी है बेटा। वेस्टवुड कैंपस। ओके बच्चों, ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था, प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन। कल बेटा हम डिस्कस करेंगे डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पेज नंबर 103 पर पढ़ा हुआ है बेटा। कल इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके, वानिया हमाद है बेटा, वो वानिया हमाद नाम था इसका। गर्ल्स में सिर्फ 10th को पढ़ाता था पिछले साल, इंशाल्लाह देखते हैं कौन सी क्लास मिलती है। तो आप लोगों को बेटा ये, जी जी बेटा, आप लोगों को अभी नायला पढ़ाती थी 10th में, इंशाल्लाह मैं भी देखते हैं मैं पढ़ाता हूँ या कुछ एक क्लास मुझे भी मिलेगी इस बार भी। तो बेटा आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आप लोगों ने जरूर सॉल्व करने हैं, अपना भी नाम रोशन करना है, अपने वालिदैन का भी और अपने टीचर्स का भी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्लास में कल मुलाकात होगी बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखते हैं बेटा, आप लोगों ने प्रिंसिपल से बात करनी है, वो मुझे जो भी क्लास देगी मैंने उसी को पढ़ाना है बेटा। मलिक अब्दुल्ला बेटा कैसे हो, समझ आ रही है कुछ? जिन बच्चों को मैंने नाम लिया था कि मुझे रिस्पॉन्ड करें, नहीं किया, शमाज अहमद खान, मरियम मानूर, हादिया और एक और स्टूडेंट थी, पता नहीं आप वो किधर उनका नाम चला गया, तो इनका भी मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ बेटा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।